तो मुझे सगुन अच्छे नहीं। मेरे सामने स्वांग रोते हैं, उलूक विलाप करते हैं। आज ये असगुन मुझे क्यों हो रहे हैं? मैं चलता हूं चलता नहीं, मेरे मन का भेद असगुन ये खाली नहीं है, अवश्य कुछ भेद, अवश्य ही कोई अमंगल हुआ है। मुझे चल करके देखना ही होगा। क्या बात है? आज तुम्हारी ये गर्दन लटकी हुई क्यों है? क्या हुआ? कोई अमंगल कार्य, कोई अशुभ समाचार? सरकार, जिब्बे से कहा भी नहीं जाता और बिना कहे रहा भी नहीं जाता। इस समय बड़ा ही दुखद समाचार। क्या हुआ है? अरे बताता क्यों नहीं है? सरकार, आप मुझे जीवदान देने का वचन दें तो मैं यहाँ के समाचार से आपको अवगत करा दूं। कहो, क्या बात है? बोलो। महाराज, मैंने आज कुछ ऐसी खबर सुन पाई है, उस विष्णु के हाथों मारे गए आपके भाई क्या हमारा भाई हिरण्य उस विष्णु ने मार डाला? ऐसा नहीं हो सकता। अरे मेरे भाई में इतना अपार बल, और वो मायावी विष्णु, उसने मेरे भाई को समाप्त कर डाला। लोभिलाल, अब तक तो मैं शांत था और अब चल गया जुनून। बस करके जाएगा हमें तरफ खून का खून। सेना को सजाओ और देवता पर आक्रमण करो। आओ हमारे साथ। महाराज, निवेदन है, इसी बल के अभिमान में बड़े महाराज गए, परिणाम विपरीत मिला। सरकार, निवेदन है, आप पहले किसी देव की आराधना करें, उससे क्या होगा? शक्ति प्राप्त करें, देवताओं की शक्ति से तब विष्णु को समाप्त करें, आपके बल की प्रशंसा होगी। शाबाश, शाबाश। लोभिलाल, आज जीवन में पहली बार तुमने कोई अकल की बात कही। इस तरह से हम उन मायावी देवताओं से युद्ध नहीं जीत पाएंगे। जी सरकार। और अगर हम तप करके वरदान प्राप्त कर लें तो हमें कोई समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि तप के अंदर वह शक्ति है कि जो जीव चाहे वही कर सकता है। तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करे संहारा, और तप बल शेष धरे वही धारा। तपस्या का ही प्रभाव जो भगवान शिव इस सृष्टि का संहार करते हैं, तपस्या का ही प्रभाव वो जगत पिता इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। तपस्या का ही प्रभाव शेष इस पृथ्वी को धारण करते हैं, और तपस्या का ही प्रभाव जो विष्णु इस सृष्टि का पालन करता है। लेकिन हम तप करें तो किसका करें? वो छलिया विष्णु, वो तो हमारा शत्रु है, हम उसका तप नहीं कर सकते, तो फिर हम किसकी तपस्या करें? सरकार, मैंने सुना है देवताओं में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव ब्रह्मदेव, बुद्ध बाबा है, जल्दी पिघल जाते हैं। सरकार, आप ब्रह्मदेव का तप करें, उनसे वरदान प्राप्त करें, तब देवताओं को समाप्त करें। जगत पिता ब्रह्मा, अच्छा याद दिलाया। जगत पिता
पिता ब्रह्मा वो अतिशीघ्र ही तपस्या करने पर प्रसन्न हो जाते हैं। और वैसे भी वो हमारे बाबा लगते हैं। बाबा है, बाबा लगते हैं, हम उनके नाती लगते हैं, दादाजी है। क्योंकि हम देवता और दैत्य एक ही पिता कश्यप की संतान है। तो हम अवश्य जगत पिता ब्रह्मा की आराधना कर वो वरदान प्राप्त करेंगे कि संसार में हमें कोई समाप्ति ही ना कर पाएगी। ठीक, लेकिन अब हम तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, तो जब तक हम तपस्या करके आएंगे तब तक यहाँ की व्यवस्था तुम संभालोगे। व्यवस्था यहाँ के राजा तुम रहोगे, राजा तुम रहोगे। राजा हाँ। आप राज सरकार आप चिंता न करें, निश्चिंत होकर के तप करने के लिए जाएं। यहाँ की सारी व्यवस्था जैसे आप छोड़ करके जा रहे हो वैसे ही मिलेगी। चलो ये लो तलवार पकड़ो। अरे राजा बनोगे तो तलवार तो चाहिए ना। सरकार आपने यहाँ कोष संभाला है, ये लोहे की तलवार यहाँ तो मैं शोभा नहीं देती। अभी तक तुम राजा नहीं थे ना, केवल गिनने वाले थे, अब रखने वाले हो। पकड़ो इसको। इधर से पकड़ना है, ऊपर से नीचे। सरकार ये तो बड़ा भारी है, बाप रे बाप, पसीना आ गया शरीर को। अब तुम यहाँ के राजा रहोगे जब तक। ठीक सरकार आप चिंता न करें, आप ब्रह्मा जी को प्रसन्न करें, इधर में प्रजा को प्रसन्न कर देता हूँ। ठीक, देखते रहना। जी उधर से इशारा क्या कर रहे हो? पता नहीं है, पकड़ो उसको, संभालो। उधर खड़े हो जाइए, बदबू आती है। आजम राजा, राजा माने किंग और किंग माने हस्ती और हस्ती माने कुछ नहीं। आजम राजा हमारे बिना कहीं खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, हंसोगे नहीं, रोओगे नहीं, चलोगे नहीं, फिरोगे नहीं, जगोगे नहीं, सोओगे नहीं। समझ गए? खाना है हमसे पूछना है, पीना है हमसे पूछना है। पहले हमको पिलाना है, बाद में तुम पीना या न पीना कोई जिम्मेदारी नहीं। समझ गए? और सुनो, महाराज इस समय तप करने के लिए गए हैं। महारानी श्यामलता जी जो है उनके महलों का विशेष ध्यान रखना है, चारों तरफ निगरानी रखना है, कहीं देवता कोई छल ना कर दे। यहाँ पर सावधानी से मेरे बाप के बेटे, यदि कुछ हो गया तो तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, तो मौत मारो, कोई कुछ नहीं करेगा। चलिए भगवान श्री की पूजा समय। हिरण्यकश्यप वन में गया ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए। छत्रपति छत्र की छाया छटा छाती रहे, राजन के राजमान राजेश्वर, राजन की राजधानी राजगद्दी विराजती रहे। भूपन के भूप भाव रहे भगवान, भीम भजन सो तारी भी भागती रहे। वीरता की वीरा बीठी बीठी भारती, बोलो इतने महाराज की कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहता नमामि। ताज मैं परियों का हूँ, रक्षपालों का रक्षपाल, वज्रधारी मैं प्रबल,
दोनों पर मेरी सम नजर, पाप का खंडन करो, धर्म की आए है। मंत्रियों, हमारी प्रजा में सब कुशल तो है, देवलोक में किसी असुर का भय तो नहीं। महाराज सब कुशल मंगल हैं, आनंद से गुजर कर रहे हैं। परंतु देवताओं, हमको सुनाई दिया कि भगवान में हमारे जो आराध्य हैं विष्णु, उन्होंने वारा का रूप धरकर उस हिरण्यकश्यप के बड़े भाई हिरण्याक्ष को मार डाला और उसी का प्रतिशोध लेने के लिए वह हिरण्यकश्यप वन में तपस्या करने के लिए गया है। वह ना जाने किसका तप करेगा और उस तप के द्वारा क्या क्या विद्या प्राप्त करेगा और वह सर्वप्रथम हम पर आकर आक्रमण करेगा। और जो उसकी रानी है, उसके गर्भ में उसका पुत्र बन रहा है, तो क्यों नहीं देवताओं, हम चलते हैं और उस गर्भ को छीन कर देते हैं। सही है महाराज? सही नहीं है? कार्य में देर मत करो और चलो बनो। अरे हर हर महादेव, हरे 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 महादेव। हरे 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 चंद्रदेव, जाकर देखो यहाँ कौन है। यहाँ कोई है भाई? बोल, यहाँ कौन है? आप है? दिख नहीं रहा है क्या? हाँ हाँ दिख रहा है। तो बोलो, अपने महाराज यहाँ कौन है? महाराज है? हाँ हमारे महाराज हैं। कौन से महाराज हैं? अरे यहाँ के महाराज हैं लोवीलाल। लोवीलाल जी? हाँ। तो जो कहो लोवीलाल जी से जाकर के कहिए कि इंद्रदेव आए हुए हैं। अच्छा, इंद्रपुरी से इंद्रदेव आए हैं? इंद्रपुरी से? हाँ ठीक है, जाकर के कहते हैं। अबे बोलिए, दो टेंशन दे रही है महाराज। अबे पहले कहा था एसी वाले को बुलाकर एसी को फिट करा दे। ये बताए आज आलू की तरह उबल रहा है शरीर। वो आज आया नहीं है, वो गया है थोड़ा काम से। समय पर व्यवस्था नहीं देख सकते हो, चाय के लिए 4 बार आते हो, पानी 1 बार भी नहीं पिलाते हो। महाराज अब क्या परेशानी है? इंद्रपुरी से इंद्र आया है। इंद्र? हाँ इंद्र, अमरावती वाला। अबे बाप रे बाप, ये इस समय यहाँ क्यों आ गया पता नहीं। चलिए चाय नाश्ता करना ही पड़ेगा। आइए महाराज। मुझे बता दो। किधर गया था? डर ही इतना है सामने। कौन है इंदौर? कहाँ है इंदौर? ये रहा इंद्र। मैंने सुना था देव का बहुत अच्छे होते हैं। देव है ये। आज आके ही इनका भाषण सुनो। बताइए आपने और हमने फिर अंतर ही क्या है? कोई बात नहीं, हम छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन आप अपने आने का उद्देश्य बताइए, यहाँ क्यों आए हैं?
उद्देश्य और वो भी यहाँ आने का बताऊं क्या? पता बिना बताए पता नहीं चलेगा। आपने टेलीफोन पहले किया नहीं था, अच्छा चिट्ठी भी नहीं भेजी। सुनो, तुम्हारी जो रानी है ना श्यामलता, हमारी कोई रानी नहीं, वो हमारी महारानी जी है। हाँ हाँ वही तुम्हारी महारानी हो, उसका हरण करने के लिए आए हैं। वाह, बहुत सुंदर आपके उत्तम विचार। बताइए, ये देवता हैं, देवताओं के ऊपर देवताओं के नायक हैं। आपके इतने उच्च विचार हैं कि आप महारानी श्यामलता को यहाँ से ले जाने के लिए आ गए, और वो भी हमारे महाराज की अनुपस्थिति में। तुम्हें तो मर जाना चाहिए, ऐसा निंदनीय कार्य तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता है। आंखें ना दिखाना। अच्छा, हम मर जाएंगे पर नमक हरामी नहीं करेंगे। वो तो अभी पता पड़ जाएगा कि कौन नमक हराम है और कौन नमक हलाल है। अरे सुनिए, कत्रदानों की कद्र करते हैं कत्रदान, कत्रदानों की कद्र करते हैं कत्रदान। आप हमारी क्या कद्र करेंगे, फूटे हुए कटोरदान। एक थप्पड़ में सुनो, हमारे दिल छोड़ू नहीं, चाहे कितनी देर हो। एक थप्पड़ में मैं फेरूं, चाहे तू थप्पड़ से हो। राजेंद्र, बातें बनाने से कोई पीर नहीं होता है। यदि तुम्हारा इरादा पक्का है, महारानी श्यामलता को यहाँ से ले जाना है, तो हम जब तक जीते जी रहेंगे, हमारी सांस चलेगी। ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी महारानी राज रानी हमारी माँ के समान है। और यदि कोई हमारी माता का हरण करे और हम बैठे रहे, चाय बंद करो, नाश्ता बंद कर दो। यहाँ मैं तुझसे बात करने नहीं आया, मैं तेरी रानी से बात करने आया हूँ। मंत्री, क्या करोगे मंत्री? एक एक मारूंगा ना, पता चल जाएगा। लोबीलाल को बांध दिया खंडे से। कहाँ है सुंदरी श्यामलता? वीर पुरुष, तुम कौन हो? क्या नाम है आपका? क्या नहीं पहचाना? नहीं, हम तो आपके दीदार के लिए अमरावती से यहाँ आए हैं श्यामलता। चलिए, आप यहाँ क्या करेंगी इन कीड़े मकोड़ों के बीच में? चलिए, आपको हम ले चलते हैं इंद्रपुरी। इंद्र, आप यहाँ से चले जाओ, वरना मेरे पतिदेव आगे आपको मार डालेंगे। अरे जब वो आएगा तो आएगा, इस समय तो आपको हम यहाँ से ले
श्यामलता बचाओ बचाओ हल्ला मचाती जा रही है। बीच में ही नारद जी महाराज बताते हैं जय जय नारायण नारायण थोड़ा भ्रमण करते हुए मृतलोक में देखते क्या हो रहा है। नारायण 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 आया भी अकेला बंदे जाए भी अकेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। आया भी अकेला बंदे जाए भी अकेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। आया भी अकेला बंदे जाए भी अकेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। गुरुदेव प्रणाम करता हूँ मैं आपको। प्रसन्न रहो, आनंद में रहो। पर मैं आपको कहाँ देख रहा हूँ और किस प्रकार से देख रहा हूँ। ये महारानी कयादू, इसको आप कहाँ ले जा रहे हैं? हे गुरुदेव, यह इस समय गर्भवती है और आप तो जानते ही हैं कि देवता और दैत्य के बीच में युद्ध चल रहा है और जो इसका पति है वह इस समय तप करने के लिए गया है और जो इसके गर्भ में इसका बालक है ना गुरुदेव, वह राक्षस ही होगा। और जब पिता इतना पापी है तो उसका पुत्र कितना पापी होगा गुरुदेव। इसीलिए हम इस गर्भ को नहीं छोड़ेंगे। नारायण 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 नीच कर तू देख न सके मदारी देख न सके अरे ऊंच निवास नीच करतूती देख न सके पराई विभूति। आप सब देवताओं के राजा और राजा होते हुए आप ऐसा नीच कृत्य कर रहे हो, इसमें आपको लज्जा नहीं आ रही है? हे गुरुदेव, ये आपको क्या पता कि इसका पुत्र भक्त होगा या दुष्ट होगा? तो गुरुदेव आप ही बताइए, अब मैं क्या करूं? देवराज इंद्र, मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपने लोक में जाओ और महारानी कयादू को यहीं छोड़ो। यदि इसके महाराज को पता चल गया तो आपका जो है जीना दुश्वार कर देगा। ठीक है गुरुदेव। क्षमा क्षमा करो मेरे अपराध, है विधि की गति अलग। महारानी कयादू, ऋषिदेव, जब तक आपके महाराज नहीं आते तो आप हमारी कुटिया में निवास करो। हम तो भजन करने के लिए जा रहे हैं। जी नारायण 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 नारायण। इधर हिरण्यकश्यप तपस्या करता
ब्रह्मदेव प्रसन्न होते हैं। कैसा मेरी तपस्या कर रहा है, मैं इसकी तपस्या पे अति ही प्रसन्न हूँ। ब्रह्मोही वरदान मांगो, मैं आपको पुत्र वरदान देने आया हूँ। हे जगत पिता ब्रह्मा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो। हे जगत पिता, आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो जो वरदान मैं मांगूंगा आप मुझे वही वरदान देंगे। हाँ पुत्र, आप वरदान मांगोगे, मैं वरदान दूंगा। तो आप इस संसार में मुझे अमर कर दीजिए। नहीं 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 नहीं, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बढ़ा जात जल्दी। पुत्र जी वरदान मैं तुझे नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अमर नहीं हूँ, तो मैं तुझे अमर का क्या वरदान दे दूंगा। और कुछ मांगना चाहे तो मुझसे मांग ले। तो जो वरदान मैं आपसे मांगू वही वरदान आप मुझे दीजिए। हाँ दूंगा। मुझे मरदान मेरी ताकत को बढ़ा दे, एक बार फतेह का नकारा बजा दे। वो ताकत मेरे भुजदंड में आए, अरे मिट्टी में मिल जाए जो मेरे दाव में आए। मंद पशु सुर दर्द न किन्नर नाग समोह, मार सके ना कोह मोह, मिटे टिकट मर जो भीतर बाहर वेद दिन, जीव सके को अस्त्र शस्त्र नव भूम पे, मृत्यु न मेरी हो। मैं यही वरदान आपसे चाहता हूँ। बस मैंने आपको वरदान दीना दीना दीना। ब्रह्मदेव प्रसन्न होकर के वरदान दे करके चले जाते हैं। आगे हिरण्य धीरे जाते हैं। ओम नमः नमः, ओम नमः। देवी मैं तेरी तपस्या में प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। देखो आंखें खोलो, मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ। ब्रह्म ही वरदान मांगो। आप कौन हो? मैं पिता ब्रह्मा, पुत्री तेरी तपस्या में प्रसन्न होकर मैं तुझे वरदान देने आया हूँ। ब्रह्मदेव के लिए मेरा प्रणाम। खुश रहो। आप मुझे वरदान देने के लिए आए हैं। हाँ देवी, क्योंकि आप तपस्या कर रही हैं और आपकी तपस्या पे मैं अति ही प्रसन्न हूँ, इसलिए खुश होकर के मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ। तो आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिसको गोदी में लेके बैठ जाऊं वो जल जाए और मैं ना जलूं। ठीक है देवी, लो मैं आपको शीतल चीर दे रहा हूँ, इसको ओढ़ के बैठ जाओगी, आप बच जाओगी और सामने वाला जल जाएगा। ठीक है। एवं बस। भक्त को नहीं सताना। ब्रह्मदेव ने कहा भक्त को, गंधर्व राज का आवाज रहा। अरे लोभिलाल, हम मर गए। अरे क्या हुआ? अरे इसको खोलो भाई, इसकी बड़ी हालत खराब कर रखी है। इसको मत ला, इसको खोल।
सरकार, इतनी बुरी दुर्दशा, सरकार शरीर का अंग अंग टूट रहा है। ऐसा क्या हुआ? ये तेरी हालत की तो की किसने? कौन है जिसके 2 सर हुए हैं और अपना सर कटाना चाहता है? बता। सरकार, क्या है तेरा ये हाल? आपकी अनुपस्थिति में वो देवताओं का स्वामी इंद्र आया। हेमराज इंद्र? और वो यहाँ क्यों आया था? महारानी जी को लेने। मतलब क्या हुआ है? मैंने महारानी जी को ले जाने से इनकार किया तो वो बहुत लड़ा, उसने हाथ पांव तोड़ के बांध दिया और वो महारानी कयादू का हरण करके ले गए। ओ देवराज इंद्र, नहीं छोड़ूंगा तुझे। मेरी अनुपस्थिति में आकर और ऐसा निंदनीय कृत्य तूने किया है, इसका फल तुझे अवश्य ही भोगना पड़ेगा। ए लोहीलाल, हम उन देवताओं से युद्ध पीछे करेंगे, पहले विष्णु को बाद में देखेंगे। इंद्र से जाकर के पहले मिलते हैं। आइए पहले इनको ही देखा जाएगा। चलो हमारे साथ। आइए, हर हर महादेव। चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो राजन, और सब कुशल है ना? क्या कुशल है देव ऋषि? आप तो सब भली प्रकार से जानते हैं। हाँ हाँ, वो देवराज इंद्र जिसने हमारी महारानी श्यामलता का हरण किया है और हम उससे युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। नहीं नहीं, आप युद्ध करने के लिए मत जाओ राजन। देवराज इंद्र आपकी महारानी को हरण करके यही होकर के जा रहा था, तो फिर रास्ते में नहीं मिल गया तो मैंने उसको समझा दिया, और आपकी महारानी कयादू मेरी कुटिया में है। कुटिया में है? और कोई समाचार? और आपके प्रथम पुत्र हुआ है और उसका मैंने नामकरण भी कर दिया है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है प्रहलाद। वाह वाह, प्रहलाद। प्रहलाद, वाह, आपने हमारा सारा क्रोध शांत करा दिया। देव उस देवराज इंद्र पर हमको बड़ा क्रोध आ रहा था, हम तो उसे मार ही डालते, लेकिन आपने उसके प्राणों की रक्षा की। और लोबीलाल के लिए भी कोई समाचार है क्या? लोबीलाल जी के लिए भी समाचार है। लोबीलाल जी की घरवाली पर कुछ हुआ है। गुरुजी, हम तो बधे पड़े थे 6 महीने से, पुत्र कैसे हो गया है? ये बाबाओं का आशीर्वाद चल रहा है खूब खूब। वो राजकुमार देखने की इच्छा थी बाबा, हमें दिखाएंगे। बुलाओ उसे। महारानी कयादू, स्वामी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। सरकार, देख ले भाई लोबीलाल, सरकार राजकुमार बिल्कुल आपकी तरह है। नहीं तो तेरी तरह होने चाहिए। नाक मुझसे आओ प्रहलाद। महाराज, आप विश्राम करो, आपको बहुत कष्ट दिया हमने, क्षमा करना महाराज। आओ बेटा। प्रहलाद, प्रमोद कहाँ है? हे लोहीलाल, सरकार, कहाँ है तेरा बेटा प्रमोद? प्रमोद, अबे प्रमोद,
अरे कोई बात नहीं, बच्चा है भाई, तूने तो कभी समझाया ही नहीं ना। सरकार इसका दोष नहीं है, ये घर रहता है, इसकी मम्मी इस पर प्रेम करती है और ये मुझ पर करता है। सुनो लोभिलाल, 5,000 रुपए? अबे तेरे बाप ने 5 रुपए खर्च नहीं किए, तुम 5,000 मांग रहा है? आते ही कंप्यूटर के जमाने। और जोड़ जोड़ करके रखा है तूने। सरकार लोभिलाल है ना तू तो। सरकार आपसे निवेदन है, आप जिस उद्देश्य से गए थे वो आप हमें भी अवगत करा दीजिए। अवश्य लोभिलाल, सरकार हमने वरदान प्राप्त किए हैं जी, और वो वरदान प्राप्त किए हैं कि संसार में अब हमें कोई मार नहीं सकता। तीनों देव, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों भी मिलकर के हमें समाप्त नहीं कर सकते। सरकार ऐसा कौन सा वरदान प्राप्त किया कि कोई आपको मार ही नहीं सकता? कोई नहीं मार सकता। तो क्या अकाल मृत्यु में? जब हमारी मृत्यु ही नहीं तो अकाल, और अकाल कहां से लाया भाई? मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, आज के बाद कोई देवता नहीं। आज के बाद जो है वो ये हिरण्यकश्यप है। जय जगदीश। संसार का परमात्मा कोई और नहीं, मैं हूं मैं। आप जगदीश। मैं ही ब्रह्मा और मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहाया हूं। 3 लोग 14 भवनों में मैं ही एक जाओ और राज्य में मुनादी कर दो। जी अवतार हुआ मेरा जग में, ये पर्चे घर घर रखवा दो। भेद पुराणों के अंदर बस मेरी ही महिमा छपवा दो। जो मूर्ति न पूजे काम होगी, मैं उसको शंख सजा दूंगा। दीवारों में चुनवा कर बदला कभी निकालूंगा। न दातव्यम न होतव्यम, न दान न पुण्य न यज्ञ न हवन, कोई भी धार्मिक कार्य अनुष्ठान नहीं होना चाहिए। जो भी पूजा करेगा वो हमारी ही करेगा, क्योंकि नारायण कोई और नहीं, हम स्वयं ही हैं। जाओ और मुनादी करो। जय जगदीश। सुनिए सुनिए सुनिए, बैठ जाइए। जो खड़े हैं बैठ जाइए, जो बैठे हैं खड़े हो जाइए। नहीं अपने बैठ जाइए, खड़े हो जाएंगे, अब व्यवस्था हो जाएगी। भाइयों माइयों और इस गांव के धोबी और लाइयों, सभी सुनिए। आगे वाले, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, सही होता है। अरे सुनिए जनाब वाला, और क्या कहता है मुनादी वाला? ये मुनादी सुनना गौर से, पीछे बातें करना किसी और से। आज से पुराना जमाना बंद है और नया जमाना चालू है। आज से किसी भी मंदिर में, किसी भी देवालय में, किसी भी सेवालय में पूजा होगी हिरण्यकश्यप जगदीश की होगी, उनकी नहीं होगी तो शंकर भगवान की होगी। अन्यथा स्वयं हिरण्यकश्यप महाराज इस समय साक्षात जगदीश के अवतार हैं। चारों तरफ नगर में उन्हीं की पूजा की जा रही है। पूजा समय से करना है। पूजा पहले 2 समय करते थे, अब 3 समय किया है। और जब समय मिल जाए तभी पूजा में लग जाओ। जीना है तो, और मरना है तो कोई बात नहीं है।
मरने की दवाई दूर नहीं है। और हंसने की क्या बात है बाबा, कोरोना से पीछा नहीं छूट रहा है, दूसरा हो रहा है, कैसे बचोगे? पूजा करनी पड़ेगी। आज से जो करेगा धर्म उसका छोड़ दिया जाएगा कर्म, और जो करेगा पाप उसके बंदे। आज से सावधानी की जरूरत है। महाराज हिरण्यकश्यप स्वयं जगदीश है, उन्हीं को अपना आत्मा अपनी परमात्मा समझ करके पूजा करते रहे। अरे भाई लोग करो मुकदमे बंद फकीर चाट बेचेंगे, भाई लोग करो मुकदमे बंद फकीर चाट बेचेंगे, उनके महरम हाथों में चाट बेचेंगे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट पहले जैसे ही पड़े। जगदीश आपको सबने अपना जगदीश मान लिया है, कुछ लोग रह गए उनको कल बना लेंगे। हमारा पुत्र प्रहलाद जी बच्चा है जी, और अभी से वो जो सीख जाएगा वही आगे भी करेगा। इसलिए उसे ले जाओ नगर में भ्रमण करा करके लाओ और देखो जाकर हमारे नगर में हमें कौन परमात्मा नहीं मानता, कौन हमें ईश्वर नहीं मानता, और जो हमें ईश्वर न माने उसके लिए दंड है, दीवारों में चुनवा दिया जाए उसे। जाओ और हमारे पुत्र प्रहलाद को बुलाओ। जय जगदीश। राजकुमार प्रहलाद का बढ़ाना है। पुत्र प्रहलाद जी बहुत दिन तुम देव ऋषि नारद के आश्रम में रहे हो, नगर में प्रथम बार आए हो, जाओ भ्रमण करके आओ और देखो यहाँ हमें कौन जगदीश नहीं कहता है, कौन जगदीश नहीं मानता। अगर हमें कोई जगदीश न माने तो उसे तुम उचित दंड दे सकते हो, जो चाहो वो। जाओ इधर आ, समझा रहे थे। हिमालय इधर आ जा। तुझे पता है मुझे तो जगदीश के साथ जान रहना है और तुझे राजकुमार के साथ रहना है। बेटे जीवन में याद रखना, पैसे वाला बनना है तो खुशामद करना सीख लो। खुशामद में ही आमद है बड़ी, इसलिए खुशामद है, समझ गए? राजाओं की चापलूसी करने से धनवान बनते, बुद्धि के हिमालय मेरे बाप के बेटे राजकुमार के साथ जाना है। मैं भी चलूंगा, मैं आ रहा हूँ पीछे से। आप चलो। अच्छा मुझे ही चलना, तू हट जा। तो तू भी मरेगा, मुझको भी बर्बाद है। ले लीजिए। नगर भ्रमण करने के लिए पहले से जाते हैं। नगर भ्रमण जब गए पहला, नगर भ्रमण जब गए पहला। लोबीलाल जी और भाई कहने का कहलवाने का काम क्यों करते हो? राजकुमार आ रहे हैं, तुम्हें पता नहीं है? पहले मुनादी कर दी गई है, राजकुमार नगर भ्रमण करने के लिए निकले, फिर भी लापरवाही बढ़ते जा रहे हैं। लगता है दुनिया से जी भर गए आए थे। लोबीलाल जी राजकुमार आप मुझको ये बताइए, इधर क्या है? इधर धर्मशाला है और इधर क्या है? उधर वो वृद्धाश्रम है। और सामने क्या है? सामने तो यज्ञशाला है, जगदीश के नाम से हवन यज्ञ किया जाता है प्रतिदिन। और पीछे वो पाठशाला है। पाठशाला। हाँ जी। और इधर उधर हाँ, उधर 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 तो मकई का खेत है। यहाँ उधर उधर नहीं जाना है। क्यों?
और राजकुमार उधर नहीं जाना है हम लोगों को, उधर बदबू आता है। बताओ तो सही बात क्या है। वहाँ निम्न श्रेणी के लोग रहते हैं, वहाँ आपके लिए उचित नहीं है जाना। आप इधर से आइए ना, इधर से। वो क्या होते हैं? उसे क्या है? वो घड़ा बनाने वाले कुम्हार जाति जो होती है ना, राजकुमार वो कुम्हार जो घड़ा बनाते हैं उन्हीं का वो मोहल्ला पड़ता है उधर। उधर वो लोग बहुत गंदगी रखते हैं, रास्ते में निकलना दुर्लभ हो जाएगा आपको। आप इधर से आइए शॉर्टकट। सुनिए नोबीलाल जी, आज हम कुमारों के मोहल्ले में चलेंगे। आइए। लगता है ये भी वह रैली है। आइए आइए आइए। ही जगदीश, इस हवा में जो किल्लू मिल्लू नाम के बिल्ली के बच्चे दब गए हैं जगदीश, आप इनकी रक्षा करिए, नहीं इनकी मैया अपने प्राणों को त्याग देगी जगदीश, और मुझे कलंक लग जाएगी। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। रक्षा करिए। अरे यो पागल कुमारी, क्यों रो रही हो? रात्रि के समय तुमको क्या कष्ट है? आप मुझको बताओ। कौन हो आप? हम यहाँ के राजकुमार हैं, हमारा नाम प्रहलाद है। राजकुमार जी, आप मेरा कष्ट जानना चाहते हो? जी, जानना चाहता हूँ। राजकुमार, मेरी तो बिल्ली के बच्चे इस हवा में जल गए हैं, इसीलिए मैं अपने जगदीश को याद कर रही हूँ। क्या कहा? तेरे बिल्ली के बच्चे इस दवा में दब चुके हैं, इसीलिए भगवान को बुला रही है। हाँ, तो तुम्हारी अभी अभी मेरे पिताजी अब शराब का नाच गाना देखकर सोए हुए हैं, तुम उन्हें कच्ची नींद में जगाओगी, वो तुमको मरवा डालेंगे। इसीलिए प्रातः काल जाना, मेरे पिताजी को अपनी विनती सुनाना, मेरे पिताजी तुम्हारे कष्ट को अवश्य दूर करेंगे। आपके पिताजी जी, कुमार साहब, मैं आपके पिताजी को नहीं जगा रही हूँ, मैं अपने भगवान को जगा रही हूँ। तो भगवान
पिताजी है ना, आपके पिताजी सच्चे ईश्वर नहीं है। तो फिर क्या है? आपके पिताजी एक हड्डी चांद के पुतला है। वो सिर्फ मानव को मार सकते हैं, जिंदा नहीं कर सकते। मेरे जगदीश मानव को मार भी सकते और जिंदा भी कर सकते। मेरे जगदीश चेटी से लेके हाथी तक को खाने के लिए देते हैं। तुमने पिता राम नहीं हुई, मानव रूप धरे सब कोई। कुंवर साहब, आपके पिताजी जगदीश नहीं है, वो तो गड्डी चांद के पुतला है। कुमारी जन गमन चला रही हो। कुमारी, ये सारा संसार मेरे पिताजी को भगवान मानता है और तुम मेरे पिताजी को हड्डी चांद का पुतला बना रही हो। लोबीदार, लाओ मेरी तलवार, इसकी गर्दन काट देता हूं। धैर्य सरकार, ये पागल है। आप तो समझदार हैं। अरे समझदार राजकुमार को क्रोध आ गया तो भी सर धड़ से झुरा हो जाएगा। अरे क्यों वो तुमको बुला रही है? कहाँ से आ गया कुमारी? एरी पार कुमारी, तूने की किसी का और खबर पिता को जो पर तेरा कर देगा तमाम। खबर पिता को जो पर कर देगा तमाम। खबर पिता को जो पर कर देगा तमाम। कर दे काम तमाम। लीडर तू किसको मना रही है? ले जान तेरे सर पर अब मौत था। खामोश जल्दी हो जा, चाहे जिंदगानी बाली से जा कहूंगा, रिस मुझको आ रही है। कुमारी, तू मेरे पिताजी को हड्डी चांद का पुतला बतला रही है, तुझे मरने का भय नहीं है? नहीं कुमार साहब, मुझे मरने का भय नहीं है। नहीं है? नहीं है तो तू मेरे पिताजी को भगवान नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी। तेरा भगवान इस जलती हुई अग्नि में से बिल्ली के बच्चे लाकर देगा, तुझे भरोसा है? हाँ, मुझे मेरे जगदीश पर भरोसा है। तो ठीक है, हमारी तेरी शर्त हो गई। शर्त हो गई? जी हाँ। कैसी शर्त राजकुमार? कुमारी, बचने यदि बच्चे तो भारी इनाम दूंगा मैं, और मर गए यदि बच्चे तो कोली फिर बाजूंगा मैं। कुमारी, इस जलती हुई अग्नि में से तेरे भगवान ने बिल्ली के बच्चों को बचा लिया, जो तुम इनाम मांगोगी वही मैं दूंगा, और मर गए तुझे तेरे खानदान को ओलू में मिलवा दूंगा। बोल, तुझे शर्त स्वीकार है? हाँ राजकुमार, शर्त स्वीकार है। तो ये बता मुझको, तेरा हवा कब ठंडा होगा? आप सुबह प्रातः काल आना। ठीक है, हम प्रातः काल आएंगे। चलिए लोबी भाई जी। 3 मीटर कपड़े का खर्च और बढ़ गया। हे जगदीश, आप इन बिल्ली के बच्चों की रक्षा करिए जगदीश। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुखहारी हरी दुखिया जन के, दुखहारी हरी दुखिया जन के, दुख दूर करेंगे कभी ना कभी। नाथ का नाम दया भी है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। नाथ का नाम तो दया
मेरी भक्ति किया कर। कृष्ण भगवान की अरे जरा तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर अभी हमने जी भर देखा अभी अभी आपने मुझको रास्ता दिखाया है, परंतु उस पे चलना तो सिखाया ही नहीं। माँ मुझे चलना सिखा दो माँ। बेटा प्रसाद, यही है सच्चे जगदीश। कभी इनका नाम मत छोड़ना, कभी इनका नाम मत भूलना। और आपको जब भी कष्ट आएगा तो मेरे जगदीश आपके कष्ट को जरूर हरेंगे। इनका नाम कभी मत छोड़ना। माँ, माता तेरे चरणों में मैं जाऊंगा निहार। ज्ञान बड़ा मुझको दिया, भूलो नहीं उपकार, तारी असर भूलो नहीं। माता तेरे उपकार को दाना बना देना, बचपन में मुझ नादान को जिसने दहकती आग से बिल्ली के बच्चे बचा लिए। मैं भी याद करूंगा तुम्हारे उसी भगवान को। माँ आप चिंता मत करो, मैं प्रभु के नाम का, भगवान के नाम का सारे संसार में डंका बजा दूंगा। पर माँ छोड़ के मत जा माँ। नहीं बेटे प्रहलाद, मेरे प्रभु मेरे राम मुझे पुकारे, मुझे जाना होगा। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। भगवती कुमारी ने अपने प्राणों का परित्याग किया। प्रहलाद जी महाराज बड़ा विलाप करते हैं और उसके त्याग कर संत बन जाते हैं और हरि के नाम का डंका सारे संसार में, सारे विश्व में बजाते हैं। गोपीनाथ जी, श्री राजकुमार जी, माता